नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सिविल सर्विसेज विद आलोक में। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लास्ट वीडियो में हमने ज्वालामुखी पूरा कवर किया था। अब आज देखते हैं हम प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है। आज का वीडियो देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। और पर्वत आपके जो रॉकीज हैं, एंडीज है या हिमालय पर्वत है, ये कैसे बने हैं, महासागरीय गर्त कैसे बनी है, ये प्लेट क्या होती है, तो ये समझने के लिए ये आज का वीडियो देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए देखिए आज के वीडियो हम क्या पढ़ेंगे वो हम देख लेते हैं। प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है, प्लेटें टकराती हैं, प्लेट क्या होती हैं, मोलदार पर्वतों की उत्पत्ति कैसे होती है, हम ज्वालामुखी पढ़ चुके हैं, पर इसका प्लेट से किस प्रकार से संबंध है, भूकंप का प्लेट से किस प्रकार से संबंध है, सुनामी, ये दोनों स्थल जनित आपदाएं हैं। और प्लेटों का एक दूसरे के सापेक्ष संचरण, प्लेटें जो हैं जिस पर हम लोग हैं वो उनका जो मूवमेंट होता है तो किस प्रकार से है। मान लीजिए दो प्लेट है, एक है अपसारी संचलन, एक है अभिसारी संचलन, एक है समानांतर। एक संचलन यह है कि प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं, पास आ रही हैं और समानांतर चल रही हैं। अब अभिसरण में क्या है कि जब अभिसरण होगा तो महासागरीय प्लेट की जब टक्कर होगी तब क्या होगा, महाद्वीपीय प्लेट की टक्कर होगी तब, और महाद्वीपीय प्लेट की टक्कर होगी तब क्या होगा। तो इस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूले, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए देखते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है। तो देखिए लास्ट वीडियो में हमने ज्वालामुखी पूरा कवर किया था और प्लेट के बारे में हम जानकारी ले चुके हैं पिछले वीडियोज में। तो अगर आपको वो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। बाकी हम यहाँ आपको ब्रीफ में बता देते हैं। देखिए प्लेट क्या है, प्लेट विवर्तन की प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, देखिए मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति, इसके अंदर हम पढ़ेंगे। ज्वालामुखी क्या है हम पढ़ चुके हैं, इसी के कारण ज्वालामुखी होती है, इसी के कारण मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति होती है और इसी से भूकंप आते हैं और भूकंप से सुनामी आते हैं। तो देखिए भूकंप प्लेट टेक्टोनिक से भी आते हैं और जब ज्वालामुखी आती है तो ज्वालामुखी भूकंप का कारण है, या ये कह सकते हैं कि भूकंप का कारण क्या है, ज्वालामुखी, और सुनामी का कारण क्या है तो भूकंप है। ज्वालामुखी और भूकंप ये स्थल जनित आपदाएं हैं। अब देखिए प्लेट क्या होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए ये हमारी पृथ्वी का एक पार्ट है जो हमने लिया हुआ है समझने के लिए। ये सतह है, स्थल है, और सतह से हम ये केंद्र है हमारा, तो सतह से केंद्र तक हमने एक पार्ट ले लिया है ये देखने के लिए कि इसकी कितनी लेयर है और स्थल मंडल क्या है तो मध्य मंडल क्या है। तो देखिए ये हमारी है आपकी क्रस्ट की एक लेयर, मतलब कि ये पूरी पृथ्वी की सतह से लेकर केंद्र तक की एक लेयर है। तो सबसे ऊपरी भाग को हम क्या बोलते हैं, इसको क्रस्ट बोलेंगे। ये वाला जो एरिया है ये आपका क्रस्ट है, ये वाला एरिया आपका मेंटल है, और ये नीचे कोर है आपका, ये क्रस्ट कहलाता है। ये मेंटल हमने लिखा ही है पूरा यहां से यहां तक इतना एरिया, और ये आपका कोर है। अब देखिए मेंटल को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, एक है अपर मेंटल, एक है लोअर मेंटल। और अपर मेंटल को भी दो पार्ट में डिवाइड किए, यहां से अपर मेंटल को भी दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। तो ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत, ये क्या है आपकी ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत, और ये क्या है आपकी ऊपरी मेंटल की निचली परत। तो ये पूरा अपर मेंटल है यहां से यहां तक। अपर मेंटल के दो पार्ट है, एक ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत यहां से हो गई ऊपर, और एक ऊपरी मेंटल की निचली परत। तो ये ऊपरी मेंटल की निचली परत है और ये ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत है। तो क्रस्ट और ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत को मिलाकर क्या बोलते हैं हम, ये आपका लिथोस्फीयर या स्थल मंडल। तो आपका स्थल मंडल क्या है, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल की अपर लेयर, ऊपरी मेंटल की ऊपरी लेयर और क्रस्ट। तो ये पूरा एरिया जो यहां से यहां तक दिख रहा है ये आपका हो जाएगा लिथोस्फीयर या स्थल मंडल। इसी का अध्ययन हम अभी तक कर रहे हैं। और जो ऊपरी मेंटल की निचली परत है ये वाला हिस्सा जो है आपका, ये अर्ध तरल अवस्था में है। जो अपर मेंटल की ऊपरी मेंटल की निचली परत है ये अर्ध तरल अवस्था में है, और हमारा जो ये लिथोस्फीयर है वो इसको बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर या दुर्बल मंडल। तो ये अर्ध तरल अवस्था में है, अर्ध तरल अवस्था में है।
इसी के ऊपर हमारा पूरा स्थल मंडल तैर रहा है। यहां दूसरे चीज से आप समझ सकते हैं कि ये हमारा हो गया कोर का रीजन, कोर और लोअर मेंटल का। ये हमारा हो गया आपका अपर मेंटल की, ऊपरी मेंटल की निचली परत। तो ये हमारा क्या है आपका दुर्बल मंडल, और ये आपकी प्लेट्स है। पूरी पृथ्वी प्लेट्स में डिवाइड है, और ये प्लेट्स जो है इसी अर्ध तरल वाले जो पदार्थ है जिसे हम बोलते हैं दुर्बल मंडल वाला एरिया, उसी पर ये प्लेट मूव कर रही, संचलन कर रही है। तो प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट विवर्तनिकी क्या है? तो प्लेटों का अध्ययन, प्लेटों का प्लेट है जो आपके स्थलोस्फीयर पे मूव कर रही है। तो इन्हीं प्लेटों के जो मूवमेंट से ही पृथ्वी पर विभिन्न स्थलाकृतियां दिखती हैं, पहाड़ हैं, ज्वालामुखी, भूकंप आते हैं। तो इन्हीं प्लेटों के मूवमेंट के कारण पृथ्वी पर जो स्थलाकृतियां दिखती हैं, उन्हीं के अध्ययन को हम प्लेट टेक्टोनिक या प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। और ये प्लेट जिस मंडल पे मूव कर रही, संचलन कर रही है, उस मंडल को हम दुर्बल मंडल या स्थलोस्फीयर बोलते हैं। इस टॉपिक में हम देखते हैं कि मूलधार पर्वतों की उत्पत्ति कैसी होती। तो इसमें हमको मेन फोकस हमारा ये है कि ये प्लेट जब संचलन करती, जब प्लेटें चलती हैं तो आपस में टकराती होंगी। तो प्लेटें कितने प्रकार की हैं वो देखेंगे, उनका टक्कर होता है तब क्या होता है वो डिटेल में देखेंगे। और अगर कोई प्लेट बीच से भ्रंश घाटी बनती है, कोई प्लेट अगर बीच से दरार पड़कर टूट जाती है तो फिर क्या होगा, तो ये हम डिटेल में इसमें देखेंगे। चलिए एक और चित्र से देख लेते हैं। ये हमारा स्थल मंडल है, और स्थल मंडल में ही हमारा इधर जल मंडल है, ये महासागर है। तो महासागर में अंदर जो स्थलाकृतियां हैं सब अभी देखेंगे कि कटक क्या होते हैं, भ्रंश घाटी क्या है इसके अंदर। ये महासागरीय नितल है आपका, ये महासागरीय नितल है। और इसी महासागरीय नितल किस चीज का बना है? तो बेसाल्ट का बना है। स्थल मंडल किस चीज का बना है? तो ग्रेनाइट का बना है। और ये हमारी प्लेट है, ये दुर्बल मंडल है हमारा। ये क्या है? स्थलोस्फीयर वाला पार्ट है, दुर्बल मंडल है। और इसी पर ये पूरी हमारा ये स्थल मंडल, ये पूरा ऐसे तैर रहा है इसी स्थलोस्फीयर पर। जो हमारी प्लेट है उनका मूवमेंट जो होता है वो 3 प्रकार से होता है। देखिए, प्लेट का एक दूसरे के सापेक्ष संचलन, ये आपका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, क्षैतिज संचलन है। तो एक अपसारी होगा, या तो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही होगी, या तो एक दूसरे की ओर आ रही होगी, और या तो वो समांतर, जैसे ये 2 प्लेट है तो या तो ये समानांतर चल रही होगी, या एक दूसरे से दूर जा रही होगी, या एक दूसरे के करीब आ रही होगी। तो देखिए, जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही, अपोजिट डायरेक्शन में जब मूवमेंट होता है इनका, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, दोनों का मूवमेंट एक दूसरे से दूसरी तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको हम बोलते हैं अपसारी संचलन बोलते हैं, डाइवर्जेंट। अभिसारी संचलन क्या है? तो जब दोनों प्लेटों का मूवमेंट एक दूसरे की ओर होता है, इसमें टक्कर हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं अभिसारी संचलन। समानांतर संचलन में क्या है कि टक्कर तो नहीं हो रही है, पर या तो एक ही साइड में दोनों प्लेट समानांतर चल रही है, और या तो एक उस साइड में जा रही है, एक इस साइड में आ रही है, तो समानांतर संचलन है ये। अब इन तीनों के संचलन से क्या होगा ये हम डिटेल में पढ़ते हैं। ये टॉपिक आपका बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो कृपया इसको ध्यान से पढ़ें। देखिए, अभिसारी प्लेट में क्या है कि प्लेटों की टक्कर होती है। तो प्लेटें हमारे पास कितने प्रकार की हैं? महासागरीय प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट है। देखिए, जो महासागरीय प्लेट है उसमें से जो प्रशांत महासागरीय प्लेट है वो सबसे बड़ी प्लेट है। ये आपका जब टक्कर होगी प्लेट की, तो या तो महासागरीय प्लेट की टक्कर होगी, या तो महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट की टक्कर होगी, या तो महाद्वीपीय 2 प्लेट है, या तो दोनों महासागरीय हैं, या तो दोनों महाद्वीपीय हैं, या तो एक महासागरीय है, एक महाद्वीपीय। तो इन तीनों प्रकार की टक्कर में कब ज्वालामुखी आएगा, कब भूकंप आएगा, कब पर्वत बनेगा, कब गर्त बनेगा, ये सारी चीजें आपको इसी प्लेट टेक्टोनिक से समझ में आ जाएगी। तो देखिए, भूगोल में हमने पहले ही आपको बताया हुआ है कि पहले हम चीजों को देखते हैं। जैसे पहाड़ हो गया कोई, या कोई पर्वत हो गया, तो पहले हम पर्वत को देखेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें मानव की उत्पत्ति से पहले से बनी है। तो हमने पहले पर्वत को देखा, फिर अब कारण की खोज की जाती है कि आखिर ये पर्वत यहीं पर है तो क्यों है। जिस प्रकार से हम समुद्र में गर्त देखेंगे, महासागरों में देखेंगे मैरियाना ट्रेंच जो है, तो पहले गर्त देखा जाता है, गर्त दिखी, अब कारण की खोज की जाती है कि आखिर ये गर्त है किस लिए और ये यहीं पर क्यों है। तब इन कारण की खोज करने पर पता चला है कि इन सभी टक्कर के वजह से कहीं गर्त बनी है, कहीं पहाड़ बने हैं, कहीं पर्वत बने हैं, कहीं वलित पर्वत बने हैं। तो ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है इस दृष्टि से।
और ये इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में आते हैं इस टॉपिक से वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। बस आप इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए, अभी तक हमने देखा है कि अपसारी और अभिसारी और समानांतर प्लेट संचलन क्या है। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। तो देखिए, ये है आपका अपसारी संचलन, डाइवर्जेंट। जब दो प्लेट हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, एक इस साइड जा रही है, एक उस साइड में जा रही है। देखिए, ये है आपका महासागर, ये पानी भरा हुआ, मान लीजिए ये पूरा पानी भरा हुआ है, ये महासागर का आपका तल है, इस पर पानी भरा हुआ है। ये आपका क्रस्ट है पूरा, लिथोस्फीयर जिसे कहते हैं, ये लिथोस्फीयर है। ये आपका पूरा लिथोस्फीयर है और ये महासागर पर पानी भरा है। यहाँ पे हुआ क्या है कि यहाँ पर दरार पड़ी है महासागर में जहां पानी भरा है उसके नितल पे, उसके तल पर नीचे दरार पड़ गई है। अब यहाँ पर जब दरार पड़ेगी तो अंदर यहाँ पे पेरिडोटाइट चट्टान है, यहाँ पे क्या है आपका एस्थेनोस्फीयर पे टहल रही है, ये आपका है एस्थेनोस्फीयर दुर्बल मंडल, इस पर ये आपका लिथोस्फीयर आपका मूव कर रहा है। और जैसे ही इस पे दरार पड़ेगी तो क्या होगा, अंदर दाब कम हो जाएगा। अभी ये बंद था तो अंदर दबाव बहुत अधिक था, जैसे ही जरा सा स्पेस हुआ वैसे ही अंदर दाब कम हो गया। तो यहाँ पे जो चट्टान ठोस अवस्था में थी, यहाँ पर जो चट्टान ठोस अवस्था में थी तो दाब कम होने से वो उसी टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे वो पहले ठोस अवस्था में थी, दाब कम होने से यहाँ दरार भ्रंश घाटी बन गई। तो दाब जैसे ही कम हुआ तो उसी टेम्परेचर पर वो गलने लगती है, उसका गलनांक कम हो जाता है तो वो गल जाती है। देखिए, डिटेल में बहुत लिखा, मैंने यहाँ शॉर्टकट में लिख दिया, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, इस चट्टान पे ये है आपका अटलांटिक महासागर या प्रशांत महासागर या हिंद महासागर की आपको प्लेट समझ सकते हैं कि एक महासागर है, उस पर पानी भरा है और हम महासागर के तल पर है। वहां पर क्या हो रहा है वो हम देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तनाव बल लगेगा, ये तनाव बल है अपसारी, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो इसी प्लेट में है, मान लीजिए ये तनाव बल लग गया यहाँ पर। अब क्या होगा, भ्रंशन की क्रिया होगी, यहाँ पर भ्रंशन की क्रिया होगी, हम भ्रंश पढ़ा चुके हैं। भ्रंशन की क्रिया से दो चीजें होती हैं, एक तो आपका भूकंप आएगा, ये चट्टान में दरार पड़ेगी, भ्रंश की क्रिया होगी तो भूकंप आएगा, धरती हिलेगी, भूकंप आ गया। अब ज्वालामुखी भी आएगी, यहाँ से मैग्मा ऊपर निकलेगा इस भ्रंश घाटी से तो ज्वालामुखी आएगी। अब भ्रंश हो गया, अब भ्रंश क्रिया के बाद इस भ्रंश घाटी की चौड़ाई में वृद्धि होती गई, बहुत बारीक सी लाइन खींची हुई थी, भ्रंश हुआ था, अब ये भ्रंश घाटी की चौड़ाई में वृद्धि होती चली गई। अब क्या हुआ, दुर्बल मंडल में दाब में कमी आएगी, ये आपका एस्थेनोस्फीयर यहाँ दुर्बल मंडल है आपका, यहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा तो अंदर के पदार्थ का गलनांक कम हो जाएगा। दाब अधिक था तो गलनांक अधिक था, जैसे ही दाब कम करेंगे गलनांक कम हो जाएगा। तो उसी टेम्परेचर पे जिसपे पहले ठोस अवस्था में थी, अब गलनांक कम होने का मतलब है कि वो और कम टेम्परेचर पर वो आपकी द्रव अवस्था में ये पिघल जाएगी। तो जब गलनांक कम हो जाएगा ये पेरिडोटाइट चट्टान पिघल जाएगी और जब पिघलेगी तो मैग्मा का निर्माण हो जाएगा यहाँ पे। अब जब मैग्मा बन गया तो मैग्मा इस भ्रंश घाटी से ऊपर की ओर आएगा, तो क्षारीय मैग्मा क्या करेगा कि भ्रंश घाटी से यहाँ सिलिका की मात्रा इसमें कम है, इसीलिए क्षारीय मैग्मा है, भ्रंश घाटी से होते हुए इधर तल तक आएगा। अब जब ये तल तक आ गया तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी क्रिया। ये हम पढ़ चुके हैं अपने पिछले वीडियो में, लास्ट वीडियो में जो ज्वालामुखी वाला वीडियो है, आप चाहे तो देख सकते हैं उसको जाके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा हुआ है। तो ज्वालामुखी क्रिया होगी, महासागरीय तल पर बेसाल्टिक लावा चट्टान का निर्माण होता, मतलब बेसाल्टिक चट्टान का निर्माण होता। अब देखिए, जो महाद्वीप है वो किस चीज के बने हैं, ग्रेनाइट के, और जो महासागर का तल है वो किस चीज का बना हुआ है, तो बेसाल्ट का। तो यहाँ पे क्या होगा, ये लावा मैग्मा जब ऊपर आएगा तो यहाँ पे बेसाल्ट लावा आएगा, तो ये बेसाल्ट यहाँ पे चट्टान बन जाएगा, यहाँ पे बेसाल्ट की चट्टान बन जाएगी। ये बेसाल्ट की ही चट्टान बनी है महासागर के नीचे, तो ये इतने पे पहले दरार घटी थी, यहाँ पे चट्टान बन गई है। अब देखिए, यहाँ पे जब चट्टान बन गई है तो एक नए क्रस्ट की रचना हुई है। पहले यहाँ पे क्या था, एक समझ लीजिए स्पेस था इतना जिससे लावा निकल रहा था, खाली स्पेस था, भ्रंश घाटी थी। अब उसी से मैग्मा ऊपर आया है और यहाँ पर इसने चट्टान बना दी है। मैग्मा ऊपर आया है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसने क्या किया है, इतना स्पेस खाली था, यहाँ पर इसने चट्टान का निर्माण कर दिया है। अब जब चट्टान का निर्माण कर दिया है तो इसी को हम बोलेंगे रचनात्मक प्लेट।
रचना हुई है ना चट्टान की, तो रचनात्मक प्लेट, इसी को बोलते हैं महासागरीय नितल। देखिए महासागरीय नितल का प्रसार हुआ है। ये महासागरीय नितल में ये खाली स्पेस था, इसमें आपकी चट्टान बन गई, तो महासागरीय नितल का प्रसार हो गया है। तो महासागरीय नितल प्रसरण जो सिद्धांत है उसकी व्याख्या कौन करता है, तो आपका प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो आपका मध्य अटलांटिक कटक, जो अटलांटिक महासागर है उसके बीच में दरार घाटी पड़ी है और उसी से मैग्मा निकलता है, तो अटलांटिक महासागर में की चौड़ाई में वृद्धि होती जा रही है। और इसी प्रकार से हिंद महासागरीय कटक और इसी प्रकार से प्रशांत महासागरीय कटक। तो जितने भी महासागर हैं उनकी चौड़ाई में, नितल में प्रसार हो रहा है, उनकी चौड़ाई बढ़ रही है, क्योंकि उसमें भ्रंश घाटी है, उससे मैग्मा ऊपर आता है, बेसाल्टिक लावा होता है, उससे क्या होता है कि सतह उसकी फैल जाती है। इसी को बोलते हैं रचनात्मक प्लेट, प्लेट की रचना हुई है। ये हो गया महासागरीय नितल प्रसरण। अब सारी संचलन हो चुका है आपका। चलिए देख लेते हैं कि जो मध्य महासागरीय कटक है वो क्या होते हैं। तो देखिए ये है आपका प्रशांत महासागर, ये है आपका अटलांटिक ओशन, ये है आपका इंडियन ओशन है, हिंद महासागर, ये पैसिफिक ओशन है। तो देखिए ये जो वाइट कलर की आपकी लाइन जा रही है, ये जो आपकी वाइट कलर की लाइन है, ये देखिए ये क्या है, डाइवर्जेंट प्लेट है। ये मूवमेंट इसका आप देख सकते हैं, एक इधर आधी इधर मूव कर रही प्लेट, आधी इधर, बीच में ज्वालामुखी क्रिया हो रही है। रचनात्मक प्लेट है, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। ये आपका है अटलांटिक ओशन, इसमें भी आप ये देख सकते हैं, ये जो आपका है वो डाइवर्जेंट बाउंड्री है। ये आपका हिंद महासागर है, ये आपका प्यारा भारत है। हिंद महासागर में क्या है आपका, ये देखिए आप हिंद महासागर में ये जो आपको वाइट लाइन दिख रही है, ये मध्य हिंद महासागरीय कटक है। चलिए अभी हम देख चुके थे डाइवर्जेंट प्लेट, अपसारी प्लेट। अब हम देखते हैं अभिसारी प्लेट, कन्वर्जेंट अभिसारी प्लेट संचलन। इसमें आपका है महासागरीय महासागरी, एक है महासागरी महासागरी, एक है महाद्वीपी महाद्वीपी और एक है महासागरी और महाद्वीपी। टक्कर की बात होती है इसमें, क्योंकि इसमें दोनों प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही हैं। तो देखिए महासागरी और महाद्वीपी प्लेट की जब टक्कर होगी, ये आपको चित्र समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप समझिए, मैंने इसीलिए लिख दिया है कि ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है। ये अमेरिका महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका। समझने के लिए है, देखिए ये क्या है, ये महाद्वीपी प्लेट है आपकी, उत्तरी अमेरिका वाली और दक्षिणी अमेरिका वाली, ये है महाद्वीपी प्लेट। और इधर है प्रशांत महासागर, इधर है अटलांटिक महासागर। ये प्रशांत महासागर है तो ये प्रशांत महासागरीय प्लेट हो गई। देखिए प्रशांत महासागरीय प्लेट हो गई, ये सबसे बड़ी प्लेट है। ये आपकी महाद्वीपी, तो क्या है, महासागरीय महाद्वीपी टक्कर। जब महासागरीय प्लेट महाद्वीपी प्लेट से टक्कर करेगी, जब एक दूसरे के करीब आ रही है, तो क्या होगा। अब देखिए मैंने पहले भी बोल रखा है कि भूगोल में हम पहले चीजों को देखते हैं, फिर हम उसके कारण की खोज करते हैं। जैसे इस एरिया में यहाँ पे पूरा पर्वत है, ये आपकी हो गई रॉकी पर्वत श्रेणी, ये एंडीज, ये रॉकीज पर्वत श्रेणी होगी आपकी, ये एंडीज पर्वत श्रेणी हो गई, ठीक है। ये एंडीज पर्वत श्रेणी है, ये रॉकी पर्वत श्रेणी है। तो पहले ये देखा गया कि आखिर इधर पर्वत श्रेणियां क्यों है, और ये वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन्स है, तो आखिर ऐसी डिजाइन इस साइड में पीछे ही क्यों बनी है, इधर क्यों नहीं बनी है। दूसरा, यहाँ पर महासागरीय गर्त है, यहाँ पे एक महासागरीय गर्त है, ये भी पहले देखा गया है कि यहाँ पे पहली बात तो ये क्या है, पहले देखा गया कि यहाँ पे वलित पर्वत भी बने हैं महाद्वीपीय साइड में, और महासागरीय प्लेट है और इधर गर्त है। तो आखिर ये गर्त किस कारण से है और ये पर्वत का निर्माण किस कारण से हुआ है, तो पहले ये देखा गया है। अब इसके कारण की खोज की गई है, तब देखिए तो कारण की खोज किस सिद्धांत से पुष्टि होती है इसकी, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से। अब सारी प्लेट संचलन है, महासागरीय महाद्वीपीय टक्कर है। होता क्या है इसमें, देखिए इसका हम आप ये तो पूरा हमने महाद्वीप दिखा दिया, अब प्लेट के रूप में आप देखकर समझिए। देखिए ये महासागरीय प्लेट है, ये आपकी महासागरीय प्लेट मैंने बना दी, ये आपकी हो गई महासागरीय प्लेट, ठीक है। ये आपकी है महाद्वीपीय प्लेट, ये महाद्वीपीय प्लेट। अब जब इन दोनों का टक्कर होता है तो देखिए आपको भी पता है ये कि जो महाद्वीप है हमारा, जो ये महाद्वीप है, यहाँ पे बहुत सारी नदियां बह रही हैं और ये नदियां जाके प्रशांत महासागर में गिर रही हैं। तो नदियां अपने साथ
अवसाद लेकर आती हैं। जो नदियां बहती हैं तो अपने साथ अवसाद लेकर आती हैं, तो वो अवसाद क्या करती हैं कि ये इधर महासागर में अवसाद गिरा देती हैं। तो जहां से नदियां महासागर में मिलती हैं वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में अवसाद गिराती रहती हैं। तो क्या होता है, जब इन दोनों प्लेटों की टक्कर होगी तो बीच में अवसाद है यहां पर, तो अवसाद क्या होगा, अवसाद पर एक संपीड़न बल कार्य करेगा। तो यहाँ पे अवसाद है, तो ये प्लेट जब ये दोनों प्लेट एक दूसरे के समीप आएंगी तो संपीड़न बल कार्य करेगा। तो जो अवसाद है उस पर क्या पड़ेगा, वो अवसाद को जब संपीड़न बल से दबाया जाएगा तो वो वलित पर्वत बन जाएंगे। मैंने बताया था आपको कि जब एक तार है और उसको जब खींचा हुआ है तो सीधा है, जब उसको दबाओगे तो उसमें इस तरह से फोल्ड बन जाएंगे, मोड़ बन जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं हम वलन की क्रिया। इससे वलित पर्वत की निर्माण होगा। ठीक है, महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट के बीच में अवसाद है, और जब अवसादों पर दबाव पड़ेगा तो क्या होगा, अवसादों का वलन हो जाएगा, संपीड़न बल कार्य करेगा और वलित पर्वत की उत्पत्ति हो जाएगी। तो पर्वत किस पर बनेंगे, आपके महासागरीय प्लेट के किनारे। तो इसीलिए यहाँ महासागरीय प्लेट के किनारे आपके पर्वतों की उत्पत्ति हुई है। अब देखिए, महासागरीय प्लेट आपकी अधिक घनत्व वाली है और महाद्वीपीय प्लेट की तुलना में तेजी से मूव कर रही है। तो जो प्लेट तेजी से मूव कर रही है और जो अधिक घनत्व वाली है वो क्या करेगी, जब टक्कर होगी तो वो नीचे की ओर जाएगी, अधिक घनत्व है तो महासागरीय प्लेट आपकी नीचे क्षेपित हो जाएगी। इसे सबडक्शन बोलते हैं कि महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट को तोड़ती हुई नीचे जाएगी। तो जब टक्कर होगी और तोड़ती हुई नीचे जाएगी तो क्या होगा, कंपन आएगा, भूकंप आएगा। तो जब महासागरीय महाद्वीपीय जब टक्कर होगा तो एक चीज तो हो गई कि भूकंप आएगा, दूसरा मोड़दार पर्वत बनेंगे, अवसाद है यहाँ पे, और तीसरा जब ये प्लेट अंदर क्षेपित होगी तो यहाँ पर तापमान अधिक है तो ये प्लेट क्या होगी, इसका प्लेट गल जाएगी। तो जब गलेगी तो मैग्मा बनेगा, और जब ये मैग्मा बनेगा तो ये महाद्वीपीय प्लेट को तोड़ते हुए ऊपर की ओर आएगा, और जब मैग्मा तोड़ते हुए ऊपर की ओर आएगा तो फिर कंपन होगा, और ये आपका मैग्मा यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र में ऊपर निकलेगा सतह पर। तो जब सतह पर निकलेगा तो ज्वालामुखी क्रिया होगी। तो देखो, महासागरीय महाद्वीपीय टक्कर में क्या हुआ, सबसे पहले क्या बना, तो जब टक्कर हुई तो अवसादों के जो अवसाद थे उन पर संपीड़न बल कार्य किया तो बन गए आपके वलित पर्वत। ठीक है, मोड़दार पर्वत, रॉकी एंडीज पर्वत बन गए। फिर क्या हुआ, ये प्लेट अधिक घनत्व की थी, इसका अंदर क्षेपण हुआ तो तोड़ती हुई अंदर जाएगी तो भूकंप आएंगे। और यहाँ पर देखिए, जहां से ये क्षेपित हुई है प्लेट तो यहाँ पर एक खाई बनी है, गर्त बनी है, यहाँ पर गर्त बनी है, इसी को हम बोलते हैं महासागरीय गर्त। यहाँ पे पहले मैंने महासागरीय गर्त देखा था, तब कारण की खोज की थी, अब पता चल गया कि यहाँ पे महासागरीय गर्त क्यों बनेगी। महासागरीय गर्त कहाँ होगी, तो महासागरीय प्लेट पर बनेगी। तो क्या हो गया, महासागरीय गर्त हो गई, अंदर प्लेट गई, मैग्मा निकला, भूकंप हुआ, मोड़दार पर्वत बन गए। यहाँ पे क्या हुआ, लावा बन गया, तो ये ज्वालामुखी क्रिया होगी। तो अब देखिए, यहाँ पे एंडीज पर्वत में माला में जो आपके कोटोपैक्सी आपका है एक ज्वालामुखी पर्वत, वो मैंने बताया हुआ, पढ़ाया हुआ है ज्वालामुखी में। तो ये पर्वत, ये जो ज्वालामुखी जो है कोटोपैक्सी, वो यहाँ पे क्यों है, तो इसी वजह से है क्योंकि ये जब टक्कर हुई है तो अंदर से जो आपका मैग्मा निकला है तो वो इसी क्षेत्र में निकला है, महाद्वीपीय प्लेट पर जब मैग्मा निकलेगा तो जो वो आपका ऊपर मैग्मा निकलेगा, ज्वालामुखी क्रिया होगी, तो उसी ज्वालामुखी का नाम क्या दिया गया है, कोटोपैक्सी। इसी प्रकार के कई ज्वालामुखी है इस एंडीज पर्वतमाला में। आप लोग कमेंट करके बताइए हमको कि कौन कौन से दक्षिणी अमेरिका में कौन कौन से ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि ये आपका महासागरीय प्लेट और महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट का जब टक्कर होगा तो क्या क्या बनेगा, वलित पर्वत बनेंगे, नवीन मूलधार पर्वत जैसे रॉकीज एंडीज, महासागरीय गर्त बनेगी, और जब मैग्मा अंदर जाएगा, बाहर निकलेगा तो ज्वालामुखी क्रिया भी होगी, और जब ये महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट को तोड़ती हुई अंदर जाएगी तो भूकंप की क्रिया भी होगी। तो ये आपको समझ में पूरा डिटेल में आ गया होगा कि यहाँ पर ही पर्वत क्यों पाए गए हैं, यहाँ पर ही गर्त क्यों पाए गए हैं, यहाँ पे ज्वालामुखी है तो क्यों है। इसी तरह से अभी हम देखेंगे महासागरीय टक्कर,
फिर महाद्वीपी टक्कर होगा तो क्या बनेगा, और फिर एक है समानांतर संचलन। तो आज के वीडियो में आज थोड़ी गले में प्रॉब्लम है, इसलिए आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।